कर दिया। चलें जी, तो आज हमने डिस्कस करना है हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना कौन सा है। सो मैंने आपको कल भी शायद बताया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स कि हमारे पास जो भी मटेरियल पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल होना चाहिए। वो स्टैटिक का पढ़ो या करंट अफेयर्स का पढ़ो, स्टैंडर्ड मटेरियल जिसकी एक ऑथेंटिसिटी हो वो पढ़ना चाहिए। और न्यूज़पेपर पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। अब काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो इस चीज़ को कैटर करते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक है दैट इज़ योर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। अब इसके अलावा कुछ लोग खासकर इकोनॉमी के पोर्शन के हिसाब से बिजनेस टाइम्स भी पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, बट उन अखबारों का इशू जो है वो ये है कि दैट दे आर कन्फाइंड टू वन एस्पेक्ट दैट इज़ इकोनॉमी। ये दोनों हॉलिस्टिक अप्रोच है इनकी, ये सारे एरियाज़ को कवर करेंगे। यहाँ पे आपको अब क्या करना है, आपने ढूंढना है अपना सिलेबस इस न्यूज़पेपर में। सो न्यूज़पेपर पे जाने से पहले आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस पता है तो आप एनालाइज कर सकते हो कि मैंने इस अखबार में क्या पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। अखबार ये भी बहुत बड़ा अखबार है, ये भी बहुत बड़ा अखबार है, अराउंड 14-15 पेजेस का अखबार है। सो 14-15 पेजेस पढ़ना इस लेंथ का बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हमने क्या करना है, हमने देखना है हमें इसमें कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, कौन सी हमने स्किप करनी है। क्योंकि आप अगर 14 पेजेस पढ़ने बैठोगे आपको सारा दिन उसी में लग जाएगा। हमने स्किप करना है काफ़ी सारा एरिया और हमने देखना है हमारे सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो काम आते हैं, हमने सिर्फ फोकस उन्हीं पे करना है। सो न्यूज़पेपर से हमें दो तीन चीज़ें जो मिलती हैं वो क्या है। सबसे पहला हमें मिलता है एडिटोरियल। एडिटोरियल में डिस्कस होते हैं आपके इश्यूज़, ठीक है। कोई भी इश्यूज़ हैं उसका डिटेल्ड डिस्कशन आपको कहाँ पे मिलेगा, एडिटोरियल में। एडिटोरियल यानी वो जो सेंटर वाला पेज होता है जिसमें आपको एडिटोरियल भी मिलता है, आर्टिकल्स भी मिलते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब इससे फ़ायदा क्या है, ये एडिटोरियल या आर्टिकल्स पढ़ने से फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलता है। किसी भी इशू का डिटेल्ड एनालिसिस, हर इशू के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, जितनी भी उससे रिलेटेड सिचुएशंस बन सकती हैं, उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको इन आर्टिकल्स में मिलता है। लेकिन हमने ख्याल क्या रखना है, कई बार ऐसा होता है रिपीटेटिव आर्टिकल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेक्शन हम एक टॉपिक लेते हैं क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट वगैरह। फॉर एग्जाम्पल डिफेक्शन, ठीक है। अब डिफेक्शन पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही आर्टिकल आएगा, डिफेक्शन पे मल्टीपल आर्टिकल आ सकते हैं, एक ही दिन ज़रूरी नहीं है, बहुत दिन आ सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने स्किप थ्रू करना है। आपने एक आर्टिकल पढ़ा डिफेक्शन पे, आपको सारे उसके फैक्ट्स भी पता चल गए, उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने गैदर कर ली, उससे रिलेटेड सारे सिनेरियोज भी आपने गैदर कर लिए। उसके बाद जब आप फिर से देखोगे डिफेक्शन पे आर्टिकल, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपके पास वो एनालिसिस ऑलरेडी एक आर्टिकल में आपने किया होगा। सो दूसरी बार आप वो टाइम सेव कर रहे हो, ठीक है। एडिटोरियल से और क्या होता है, आपको फैक्ट्स मिलते हैं फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है, यहां पे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, यहां पे आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं, क्रिस्प फैक्ट्स फॉर आंसर राइटिंग। जब आप आंसर्स लिखते हो मेंस के, उसके आंसर के लिए आपको फैक्ट्स काफ़ी सारे इन आर्टिकल्स, इन एडिटोरियल्स से भी मिलते हैं। और थर्ड थिंग विच इज़ हैपनिंग इज रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल जो है आपका वो भी एनहांस होता है। अब रीडिंग स्किल आपको कहाँ पे लगता है, रीडिंग स्किल आपको दो जगह लगता है। एक, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें, मटेरियल, नोट्स आपको पढ़ने हैं। आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। आपका रीडिंग स्किल पे ही डिपेंड करेगा आप कितना टाइम उस मटेरियल पे या उस टॉपिक पे लगाओगे। रीडिंग स्किल अच्छा है, रीडिंग स्पीड अच्छी है,
आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो रही है तो आप अच्छे से कवर कर लोगे, वरना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये कहाँ से, एडिटोरियल एंड इट्स आर्टिकल्स जो होते हैं सेंटर वाले पेज में, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए ये पढ़ना ज़रूरी है, ये वाला पेज जो है ज़रूरी है। बट कंडीशन क्या है, रिपीटेटिव आर्टिकल्स, रिपीटेटिव आर्टिकल्स को अवॉइड करना है। एक बार पढ़ा, अगर दूसरी बार सेम चीज़ पे टॉपिक मिल रहा है, जस्ट उसको ऊपर से स्कैन करो, अगर लग रहा है ये सेम चीज़ें इसमें भी वही लिखी हुई हैं, आप एकदम से उसको स्किप कर सकते हो, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बाकी अखबार की बात। ये तो हो गया अंदर वाले पेज का। अब बाकी अखबार में आपने क्या करना है। सो आप देखते होगे फ्रंट पेज है, उस पर सारी बड़ी खबरें होती हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो सारी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपको मिलेगी कहाँ पे, फ्रंट पेज पे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने स्कैन करना है, स्किप करनी है न्यूज़। कौन कौन सी न्यूज़ आपको सबसे पहले स्किप करनी है बिना पढ़े, एनी क्राइम रिलेटेड न्यूज़। कहीं पे मर्डर हो गया, ये आपके काम की कोई भी चीज़ नहीं है। कहीं पे चोरी हो रही है, ये न्यूज़ भी आपके काम की नहीं है। कहीं पे लड़ाई हो रही है, ये न्यूज़ भी आपके काम की नहीं है। ये न्यूज़ आपको पढ़नी ही नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल न्यूज़, आज कांग्रेस पार्टी ने ये बोला, आज कांग्रेस पार्टी ने एक्स आदमी के खिलाफ ये स्टेटमेंट दी, आज दूसरी बीजेपी ने फलाने आदमी के खिलाफ ये स्टेटमेंट दी। ये भी आपके लिए, हालांकि ये हेडलाइन होगी, ये पहले पेज पे होगी, लेकिन ये आपके लिए नेसेसरी नहीं है, ये आपके लिए यूजलेस न्यूज़ है। क्यों? आपको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। आपको नहीं देखना है कि बीजेपी कांग्रेस को क्या बोल रही है, कांग्रेस बीजेपी को क्या बोल रही है, या एनसीपी को क्या बोल रही है। वो न्यूज़ आपके काम की नहीं है, वो आपके सिलेबस में कहीं पे भी फिट नहीं होती है। लेकिन पॉलिटिकल न्यूज़ का एक एस्पेक्ट है जो आपको बहुत माइन्यूटली, बहुत डिटेल में देखना है। वो एस्पेक्ट जो जुड़ता है कहाँ पे जाके, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र की एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट गिर जाती है, शिवसेना के एमएलएज डिफेक्ट करते हैं और अपने लीडर को एक नया लीडर बना लेते हैं। ऊपर से ये न्यूज़ जो है ये आपके काम की नहीं। शिवसेना के एमएलएज किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, एनसीपी के एमएलएज किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं, बीजेपी को कर रहे हैं, ये आपके काम की न्यूज़ नहीं है। लेकिन इसका कौन सा एस्पेक्ट आपके काम का न्यूज़ मटेरियल है, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी डिफेक्शन, यानी असेंबली में सपोर्ट कैसे मिलता है, असेंबली में एक एमएलए किस तरह से सस्पेंड हो सकता है, एक एमएलए वोट किस तरह डालता है इन फेवर ऑफ समबडी, सीएम किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, सीएम क्या कर सकता है, गवर्नमेंट किस तरह से गिरती है, मेजॉरिटी किस तरह से मिलती है, कितनी होनी चाहिए मेजॉरिटी हाउस में, माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या होती है, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। सो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द पार्टीज, आपको देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। ठीक है, सो फ्रंट पेज की पॉलिटिकल न्यूज़ में आपको सिर्फ ढूंढना है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट नहीं है, जस्ट स्किप थ्रू दैट न्यूज़, वो आपके काम की नहीं है। दूसरा, आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट एक्टिविटी पे। कोई भी नई पॉलिसी आई हो, कोई नई स्कीम, कोई नया प्लान, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटी साइन हुई हो, ये टिपिकल चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करती है। फिर वो किसी भी पार्टी की हो, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपने देखनी है ये सारी चीज़ें। कोई पॉलिसी आई है तो उसके बारे में, ये कोई स्कीम आई है उसके बारे में, सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट की स्कीम है, ये आपने देखना है। उसके बाद कोई नया प्लान ला रही है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट दी प्राइम मिनिस्टर ने कि वी आर लुकिंग एट इंडिया बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, ये बेसिक एक स्टेटमेंट है। ये पीएम बीजेपी का है या कांग्रेस पार्टी से है या किस पार्टी से है, हमें उस डिटेल में नहीं जाना है। हमारे लिए पॉइंट क्या है, टू सी व्हाट इज अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, होता क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे बनती है, किस तरह से हम वैल्यू करते हैं इकोनॉमी का। ये 4 ट्रिलियन है, ये 5 ट्रिलियन है, ये कितने ट्रिलियन की है, ये है हमारा एस्पेक्ट जो हमें न्यूज़ में
ढूंढना है, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट एक्टिविटी पे फोकस करना है। गवर्नमेंट किसी कंट्री के साथ ट्रीटी साइन कर रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रीटी साइन कर रही है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। उसके बाद पेज पलटोगे आप, आती है आपको रीजनल न्यूज़। जनरली रीजनल न्यूज़ आपके काम की नहीं है, इनसिग्निफिकेंट सी है। एक पेज पे दिल्ली की होगी, एक पेज पे डेक्कन की होगी, एक पेज पे साउथ इंडिया की होगी। जनरली ज़्यादा वो रीजनल न्यूज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन दोज एरियाज़, वो आपके काम की न्यूज़ नहीं है। प्रोवाइडेड सेम चीज़, अगर कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए पॉलिसी है, कुछ है, या अगर कहीं पे कोई डिज़ास्टर होता है। इंडिया में 2005 के बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे बहुत फोकस किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई डिज़ास्टर है, फॉर एग्जांपल हमने कल देखा क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। अब ये एक स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है, ये रीजनल न्यूज़ है, इस पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसमें क्या ढूंढना है, क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, या लैंडस्लाइड होती क्या है, ठीक है, क्यों आती है। नाउ यू विल रिलेट ज्योग्राफी टू दिस थिंग। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, इन चीज़ों के साथ आप पहले ज्योग्राफी को कनेक्ट करोगे कि ये होता क्या है, आती क्यों है, इसके लिए कंडीशंस क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ये आपने ढूंढनी है इस न्यूज़ में। इस न्यूज़ में नहीं मिलती है, यू विल लुक फॉर सम अदर सोर्स इन योर ज्योग्राफी मटेरियल। वहाँ पे देखोगे लैंडस्लाइड का क्या कंडीशंस है, क्लाउड बर्स्ट की क्या कंडीशंस हैं। फिर आप देखोगे क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई स्पेसिफिक स्कीम है किसी रीजन के लिए, या कोई स्पेसिफिक स्टेप लिया जा रहा है टू एड्रेस दीज थिंग्स। ये आपने देखना है कहाँ पे, रीजनल न्यूज़ में। उसके अलावा जितनी भी रीजनल न्यूज़ है, फलानी स्टेट में ये हो गया, फलाने स्टेट में ये एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ये सारी न्यूज़ आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद आप आगे चलेंगे, ऐड वैड तो बिल्कुल नहीं। किसी का ऐड है, किसी का कोई सब्सक्रिप्शन का ऐड है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के ऐड मिलते हैं आपको इन दो न्यूज़पेपर्स में, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर रीजनल छोड़ोगे आप फिर आगे आ गया एडिटोरियल आपका। एडिटोरियल के बाद अब जो लास्ट पेजेस है उनमें आपके पास जो दो फोकस एरियाज रहते हैं, आपका है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी साथ में आपका साइंस एंड टेक, ठीक है। ये आपको एक पेज पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट हिंदू, आपको ये एक पेज पे मिलेगा, साथ में एक छोटा सा कॉलम होता है पेज नंबर 12-13 के आसपास, जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ मिलती है। वो पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइंस एंड टेक के सवाल हमेशा, वो प्रीलिम्स हो या वो मेंस हो, वो आते हैं किस चीज़ पे, जो प्रेजेंट डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, जो न्यूज़ में टेक्नोलॉजी रही है। जैसे आज अगर हम बात करें, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बहुत न्यूज़ में है, आप बताओ, कोई सी भी। 5G, आप बताओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या है, ये न्यूज़ में है। यही आपका मटेरियल है साइंस एंड टेक का फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और ये इंफॉर्मेशन अच्छी खासी आपको कहाँ से मिलती है, न्यूज़पेपर से। कई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कहते हैं कि भाई हमने साइंस एंड टेक सिर्फ करंट अफेयर से पढ़ा है, हमने इसके लिए कोई अलग से बुक, कोई अलग से मटेरियल नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ इसको पढ़ा है कहाँ से, न्यूज़पेपर पे देखा। न्यूज़ है, सपोज इंडिया इज सेइंग वी लॉन्च 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपने इस पे क्या देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो अंबानी को मिलेगा, टाटा को मिलेगा या एयरटेल को मिलेगा, वो न्यूज़ नहीं है आपके लिए। आपके लिए न्यूज़ है 5G टेक्नोलॉजी होती क्या है, किस पे चलती है, वो रेडियो वेव पे चलती है, माइक्रोवेव पे चलती है, किस पे चलती है, LTE टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस न्यूज़पेपर में ढूंढनी है। सो टेक्नोलॉजी में आपको ढूंढना है उसका बेसिक इंफॉर्मेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ये क्या ये 2G पे चल सकता है कि ये 4G और 5G पे ही चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये मिलेगा आपको साइंस एंड टेक वाले पेज में। साथ ही साथ उसमें आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में भी मिलेगा। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में क्या जनरली मिलता है, नेशनल पार्क्स के बारे में कोई न्यूज़ हो, कोई नेशनल पार्क अगर न्यूज़ में रहता है, वो समझो एक क्वेश्चन बन सकता है। खाली वही स्टेटमेंट नहीं, उस नेशनल पार्क पे एक
क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जांपल कोई नेशनल पार्क है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया है, उस पर केस हो जाता है, फिर उसको गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है और रोड फाइनली बन जाता है। ये न्यूज़ है। आपके लिए ये न्यूज़ काम की नहीं है कि उधर से रोड बना कि उधर से क्या बना या क्या डेवलपमेंट की। आपके लिए न्यूज़ है ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये किस स्टेट में आता है और यहाँ पे कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशी है जिसके लिए ये नेशनल पार्क बनाया गया है। ये आपने देखना है। इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, ये बहुत सारे हैं, बट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सवाल किस पे आएगा। और आप देखो प्रीलिम्स में एक सवाल कम से कम नेशनल पार्क्स या सैंक्चुरीज पे आता ही। अब इतनी बड़ी लिस्ट तो याद की नहीं जा सकती है कि आप ए से लेके जेड तक सारे नेशनल पार्क, सारी सैंक्चुरीज याद रखोगे कहाँ पे हैं। आप सिर्फ वो याद रखोगे जिसमें आप देखोगे पिछले 6-8 महीने में कोई एक न्यूज़ में आया होगा। न्यूज़ में आए होंगे 8-10, वो याद रखे जा सकते हैं। सो इस तरह से आप छोटे छोटे फाइनर पॉइंट्स ढूंढोगे इस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के। या कोई बर्ड डिस्कवर हुई है, कोई इंसेक्ट डिस्कवर हुआ है, खासकर बटरफ्लाइज, बर्ड्स, इस पे, या रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, इस पे काफ़ी फोकस रहता है इस न्यूज़पेपर का भी, और अक्सर इस पे सवाल भी बनते हैं। इसलिए ये पेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपने स्किप क्या करना है, स्किप आप वो चीज़ें करोगे जो बहुत सुपरफिशियल है। जैसे साइंस एंड टेक में मैंने बताया आपको 5G लॉन्च करना है तो किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ये आपके लिए सुपरफिशियल है। हालांकि हेडलाइन वही होगी। फॉर एग्जांपल जियो को कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का, टू लॉन्च 5G टेक्नोलॉजी इन फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, ठीक है, ये हेडलाइन होगी। अंबानी गेट्स 5G फॉर महाराष्ट्र, है ना, ये हेडलाइन है। आपके लिए ये हेडलाइन नहीं है, आपके लिए हेडलाइन है 5G टेक्नोलॉजी होती क्या है, वो है आपके लिए हेडलाइन। सो अगेन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल न्यूज़, क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ या इस तरह की न्यूज़ जो है वो आपने स्किप करनी है। फिर आता है इकोनॉमी वाला पोर्शन, सबसे खतरनाक पोर्शन। जो लोगों को इकोनॉमी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो इस पेज को जनरली स्किप कर देते हैं कि भाई ये पेज हमें समझ ही नहीं आएगा। अब आपने इस पेज में कौन सी न्यूज़ देखनी है, इस पेज पे आपने देखने हैं छोटे छोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट, एक तो नेशनल ग्रोथ के बारे में, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, सो दैट आपको ये पता हो एट एनी मोमेंट क्या इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, स्टैटिक है, डिक्लाइन हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में ग्रोथ रेट किस परसेंट पे खड़ी हुई है, क्या हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम है, ये सारी चीज़ें आप इस इकोनॉमी के पेज से जनरली देखोगे। बाकी इस पेज पे बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट न्यूज़ होती है वो कंपनीज़ की होती है। जनरल मोटर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, टाटा को इतने बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अंबानी ने ये कंपनी लॉन्च कर दी, ये न्यूज़ आपके लिए नहीं है। आपके लिए छोटे छोटे स्निपेट्स, छोटी छोटी न्यूज़ जो है अबाउट नेशनल इनकम, अबाउट ग्रोथ, अबाउट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, वो छोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको यहाँ से पिकअप करने हैं। ज़्यादा जो हाईलाइटेड न्यूज़ होती है वो कंपनीज़ की, प्राइवेट एंटिटीज़ की ही होगी इस पेज पे, उस पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट पे आ जाता है आपका स्पोर्ट्स वाला पेज। स्पोर्ट्स वाले पेज में अब जनरली वो सब पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि उस पेज पे मज़ा आता है पढ़ने का, थोड़ा सा इंटरेस्ट का पॉइंट है। सो उस पर आपने क्या फोकस करना है, हालांकि उस पर सवाल ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन आपने फोकस दो चीज़ों पे करना है। एक, गवर्नमेंट ने अगर कोई अवार्ड्स दिए हुए हैं, खेल रत्न अवार्ड या कोई और अवार्ड दिया हुआ है वो, और स्पोर्ट्समैनशिप पे अगर कोई चीज़ आती है। स्पोर्ट्समैनशिप आपको हेल्प करेगी कहाँ पे, एथिक्स में। एथिक्स में एक टॉपिक है गेममैनशिप एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। अगर उस पर कोई न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, और आप लोगों ने एक फ़ोटो देखा होगा, उसमें विराट कोहली गोज़, हाथ मिलाता है पाकिस्तान के कैप्टन के साथ, गले लगाता है उसको। अब इन अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ये बहुत बड़ा एक जेस्चर है, ये स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है। सो कल को आप जब एथिक्स का पेपर दे रहे होगे, अगर आपने ये इवेंट कहीं पढ़ा होगा और सवाल आएगा स्पोर्ट्समैनशिप पे, यू कैन कोट दिस इंसिडेंट, यू कैन कोट दिस इवेंट। ये लेकिन
बहुत कम सोर्स है जो इस पे आपको मिलेगा स्पोर्ट्स वाले पेज में, उस पे आपको सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये है मोटा मोटा जो आपने जिन एरियाज को फोकस करना है। लेकिन रूट क्या है उस सब की? सिलेबस। आपको पता होना चाहिए आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, आपको पता होना चाहिए आपका मेंस का सिलेबस। क्या ये टॉपिक मेरे सिलेबस में कहीं पे आता है? आपने उस पर फोकस करना है। ये मेरे सिलेबस में कहीं नहीं आता है, उसको देखना भी नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अब टारगेट क्या होना चाहिए हमारा न्यूज़पेपर पे? जनरली एक फ्रेश कैंडिडेट जिसको न्यूज़पेपर से कोई लेना देना नहीं रहा है ज़िंदगी में अभी तक, उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना। उसको टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि पहले वो देखता है 14 पेजेस, तो आधा कॉन्फिडेंस उधर ही गिर जाता है कि 14 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद वो देखता है ढेर सारी न्यूज़, फिर वो ढूंढता है फ़ोटो तो है ही नहीं इस न्यूज़पेपर पे, फ़ोटो कहाँ है इस न्यूज़पेपर के। सो उसको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो कि भाई फ़ोटो ही नहीं है इस पर, कोई रंग बिरंगा न्यूज़पेपर है ही नहीं, ये तो ब्लैक एंड वाइट में चल रहा है सारा। अब पिछले कुछ सालों में हिंदू ने थोड़ा सा कलर डाला है अपने न्यूज़पेपर में, वरना पहले वो पूरा ब्लैक एंड वाइट होता था। सो आपने लेकिन क्या करना है, आपका टारगेट होना चाहिए टाइम को सेव करने का, कम से कम टाइम लगेगा। पहले दिन जब हिंदू पढ़ोगे गारंटीड 2 से 2.5 घंटे लगेंगे आपको, लेकिन आपका टारगेट है आपने इसको 1 घंटे पे लाना है। आपने ये टाइम कम करते 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 1 सवा घंटा 1.5 घंटा उतना एक्सेप्टेबल है, वहाँ तक आपने इस 2 घंटे 2.5 घंटे को लाना है। और वो कैसे लाओगे आप? व्हेन यू नो कौन सी न्यूज़ स्किप करनी है, कौन सी पढ़नी है, ठीक है। आप ये देखो सिंपल इसका लॉजिक क्या है। क्या ये चीज़ मैं कहीं सवाल में लिख सकता हूँ? क्या ये मैं कहीं आंसर में लिख सकता हूँ? क्या इस स्टेटमेंट पे या इस न्यूज़ पे कोई क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में? अगर आपको कहीं ना कहीं 50% भी लगता है कि हाँ बन सकता है, आप उस चीज़ को पढ़ोगे, उस चीज़ को देखोगे। और खासकर फोकस करना है आपने आर्टिकल्स पे। आर्टिकल से काफ़ी नॉलेज बेस जो है, आप जब पढ़ रहे होगे आपको लगेगा यार ये मैं पढ़ क्या रहा हूँ, लेकिन ये आपका नॉलेज बेस बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अगेन इसमें भी डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखाना है। एक दिन में न्यूज़पेपर का काम नहीं हो सकता है, आपने इसको प्रॉपरली पढ़ना है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ये आपकी आदत बन जाए। वो चीज़ जो आप आदत बना लेते हो, वो चीज़ जिसमें आपको मज़ा आए, वो आप कंटिन्यूसली करोगे। जिसको आप परेशानी बनाओ, जिस दिन आपको मौका मिला आप इसको फाड़ के फेंक दोगे, यू वोंट इन्जॉय द प्रोसेस। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रोसेस इन्जॉय नहीं करोगे, आपकी कभी दोस्ती उसके साथ नहीं हो सकती है, आप कभी उस पर टाइम सेव नहीं करोगे। अगर आप इस प्रोसेस को इन्जॉय करोगे तब जाके आपका ये न्यूज़पेपर जो है ये कंप्लीट होगा। अब कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हमने क्वालिफाई किया विदाउट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, कई लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं होगा। वो क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर की जगह, मंथली मैगजीन तो आपने भी पढ़नी है, वो न्यूज़पेपर की जगह डाइवर्स सोर्सेज से वही न्यूज़ लाते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें उसमें देखने वाली हैं। 1, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। दूसरा, आपको बहुत शार्प रहना है कि कौन सी न्यूज़ मैं लाऊं और कौन सी न्यूज़ है जो स्किप नहीं होनी चाहिए। सो अगर आपको एक न्यूज़पेपर में कंसोलिडेटेड वही सारी चीज़ें मिल रही हैं, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। ये नहीं सोचना कि मैंने उस कैंडिडेट का सुना था, उसने कहा कि मैंने बिना न्यूज़पेपर के क्वालिफाई किया तो मैं भी क्वालिफाई कर लूँगी या कर लूँगा। चैलेंज नहीं करना है, ये इस वक्त है हिकमत करनी है। हिकमत का मतलब है आपने वो चीज़ें करनी है जो आपके इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंप्लीफाई करेगा। जितना सिंप्लीफाई करेगा उतनी आसानी है। बाद में आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने शार्प हो, वो आप बाद में भी दिखा सकते हो क्वालिफाई करने के बाद, किताबें लिख के रिसर्च करके वो तब करना। लेकिन फ़िलहाल पॉइंट है, टारगेट हमारा सामने है, उसको अचीव करना है। खुद को चैलेंज करने नहीं बैठना कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बिना करके दिखाऊंगी। हमें कुछ नहीं करके दिखाना है, हमें सिर्फ एक चीज़ करके दिखानी है, एग्ज़ाम पास करके दिखाना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट योर न्यूज़पेपर्स। इनिशियली डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन वंस यू गेट इनटू अ हैबिट, आप देख के ही, विदाउट इवन रीडिंग, आप देख के बता सकते हो ये न्यूज़ मेरे रेलेवेंस में है या ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये प्रैक्टिस से आएगा, 10 दिन में नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो अच्छी तरह से, आपका नॉलेज का लेवल बियॉन्ड दिस एग्जामिनेशन भी
हवा में पहुंच जाएगा। फिर आप कहीं भी बैठ के कोई भी बात कर सकते हो, बिकॉज यू वुड हैव समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड कि ये चीज़ भी मैंने पढ़ी है, इसके बारे में भी मुझे पता है। इस चीज़ के हर आपको इकोनॉमी का टॉपिक हो, ज्योग्राफी का टॉपिक हो, पॉलिटी का टॉपिक हो, आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल दिमाग में होगा। और ये न्यूज़पेपर भी उसी तरह से वो न्यूज़ प्रेजेंट कर रहा है। अब हिंदू इतना डोमिनेंट है इस आईएएस के सर्किट में कि इसके बिना लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है, इसके बिना प्रीलिम्स का पेपर बन ही नहीं सकता है, बिकॉज सारी न्यूज़ इसी में से निकल के आती है। ये एक अच्छा सीरियस न्यूज़पेपर है, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अब आप दोनों पढ़ने नहीं बैठ जाना, 2 घंटे उसमें लगाओगे, 2 घंटे उसमें लगाओगे, वो भी नहीं करना। दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे वो पढ़ना, ठीक है? क्योंकि आप बाद में कंपाइल्ड मटेरियल भी देखोगे महीने के बाद, अगर कोई न्यूज़ स्किप हो गई है वो भी मिल जाएगी आपको। तो दोनों नहीं पढ़ना कि भाई मुझे दोनों पढ़ने हैं, सुबह एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, वो नहीं करना। आराम से एक न्यूज़पेपर सिलेक्ट करो, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, डिपेंडिंग आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है, कौन सा आपको ईजी लगता है अपने लिए, ठीक है? क्लियर? कोई सवाल? जनरली हिंदू का कहा जाता है, ये स्टैंडर्ड यही है। दिखाओ, पहले क्यों नहीं दिया? जनरली कहा जाता है कि हाँ हिंदू ही स्टैंडर्ड है। हाँ, क्यों? उसका एक रीज़न ये है, हिंदू की जो ओनर्स हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है थोड़ी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से नहीं होती है, इसलिए वहाँ आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी। लेकिन बियॉन्ड क्रिटिसिज्म आपको दोनों न्यूज़पेपर्स एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं अब इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये अखबार है, अब पहला पेज तो काम का है ही नहीं आपका आज का, ठीक है? तो इसको तो एकदम से स्किप करोगे आप, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 2, अगेन वो भी काम का नहीं है। फिर आएंगे हम, तो हमारा असली पेज नंबर 1 जो है ये वाला है, ठीक? अब इसमें है पहली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स पावर ऑफ अरेस्ट रेड अंडर PMLA, ठीक है? पहली न्यूज़, BSNL गेट्स 1.64 लाख करोड़ लाइफलाइन। उसके बाद रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव्ड, इंडियन गोल्डन पोटेंशियल एट बर्मिंगम, DGCA स्केल्स डाउन स्पाइस जेट फ्लाइट्स बाय हाफ। और है हमारे पास द स्ट्रीट इन 360 डिग्री पेनोरामिक व्यू, स्पेक्ट्रम बिड्स टच 1.49 लाख करोड़ ऑन डे 2। और है चाणक्य का ऐड, ठीक है? सो पहले हम स्किप क्या करेंगे, चाणक्य के ऐड पे नहीं जाएंगे, हमें काम का नहीं है वो। और यहाँ पे ये शॉर्ट क्रिस्प न्यूज़ है, इसमें हम देख रहे हैं क्या, आपकी स्टेटमेंट है आम आदमी पार्टी की, मोदी साइलेंस ओवर हुच डेथ्स सस्पिशियस इररेलेवेंट, CBI अरेस्ट फॉर्मर OSD ऑफ लालू प्रसाद, इररेलेवेंट, हमें नहीं चाहिए। BJP डिमांड्स प्रोब इनटू इलीगल माइनिंग एट भरतपुर, अगेन हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अब आते हैं जो न्यूज़ हमें चाहिए, SC अपहोल्ड्स पावर ऑफ अरेस्ट रेड अंडर PMLA। यहाँ पे हमें इस न्यूज़ में क्या देखना है, व्हाट इज़ PMLA। ये न्यूज़ हमें देखनी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता क्या है, किस चीज़ पे लगता है, कहाँ पे रेड हो सकती है, कहाँ पे अरेस्ट हो सकता है। इस न्यूज़ में से हमने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है। BSNL गेट्स 1.64 लाख करोड़ लाइफलाइन, पैकेज इंक्लूड्स 4G स्पेक्ट्रम वर्थ समथिंग करोड़, ठीक है? अब इस न्यूज़ में हमें क्या करना है, अगर आपको इकोनॉमी आप पढ़ रहे हो, आपको पता होगा गवर्नमेंट क्या करती है, जो एलिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, एलिंग PSUs हैं, उनमें लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करती है, पैसा डालती है उनमें ताकि वो रिवाइव हो सके। BSNL भी एक एलिंग एंटिटी है गवर्नमेंट की जो लॉस में जा रही है। सो लॉस में जाने वाली PSUs को क्या करते हैं, या तो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको बेच देंगे प्राइवेट एंटिटी को, या इसमें पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे ताकि इसको मेंटेन करके रख सकें। सो आपकी इसमें न्यूज़ ये नहीं है कि BSNL को कितने पैसे मिल रहे हैं, इसमें न्यूज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए एक एलिंग इंडस्ट्री, एक एलिंग यूनिट को गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, या रिवाइव करेगी या डिसइन्वेस्ट कर देगी। उसके बाद रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव्ड, 31 स्टेट्स एंड UTs हैव रीच्ड टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 और लेस। अब ये न्यूज़ रेलेवेंट है, थोड़ी सी रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि ये
पॉपुलेशन के कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रही है कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है, हमारी डेथ रेट, बर्थ रेट, उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ आपको ये जाननी है। बाकी वो डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम बिड्स टच 1.4 लाख। ये स्पेक्ट्रम बिड में आपको थोड़ा सा आइडिया बस इतना है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, किसके लिए होता है, ये क्या है, कलर्स का स्पेक्ट्रम है, किस चीज़ का स्पेक्ट्रम है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद DGCA स्केल्स डाउन स्पाइस जेट फ्लाइट्स बाय हाफ। ये कोई रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। उसके बाद इंडियाज़ गोल्डन पोटेंशियल एट बर्मिंघम 2022। अब ये पता होना चाहिए बर्मिंघम में क्या हो रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होती हैं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। चलते हैं अगले पेज पे। चेन्नई इज ट्रेस्ड विद चेकर्ड बोर्ड, द ओलंपियाड कैवलरी। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इसमें नहीं है, हम इसको छोड़ सकते हैं। मोदी साइलेंस ओवर गुजरात हुज डेथ सस्पिशियस, ये रेलेवेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा मिनिस्टर विच डिनाइज सैंक्शन फॉर प्रोब, ये अब आगे रीजनल न्यूज़। आर्मी जवान किल्ड बाय कंवरियाज इन हरिद्वार, ये भी नहीं चाहिए। 12 ईयर ओल्ड गर्ल ऑन वे टू स्कूल रेप्ड इन नोएडा, एक्यूज नैब्ड। टिपिकल क्राइम वाली न्यूज़ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ये हेडलाइन पढ़ के ही समझ आ जाता है। ट्रेन कैंसल्ड, स्कूल क्लोज इन जोधपुर आफ्टर रेन्स, अगेन ये हमारे पास बिल्कुल भी रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद एक और ऐड, वो भी नहीं पढ़ेंगे। फिर जाएंगे अगले इस पे। हाँ, ये वाला पेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है देखने से ही। पहली न्यूज़ क्या है, मेल टीचर स्टॉप्स गर्ल्स फ्रॉम प्लांटिंग ट्रीज, ये रेलेवेंट है, बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ सही लग रहा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वेल बिगन रेडी फॉर अ होम रन, कुछ लग रही है न्यूज़ काम की। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की। यानी इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट होता क्या है, किसके लिए बना है, क्यों बनाया गया है, इश्यूज़ क्या है उसके, प्रॉब्लम्स क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, और ये न्यूज़ कहाँ की बात कर रही है। उसके बाद फ्लैश फ्लड्स इन लाहौल स्पीति, अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए फ्लैश फ्लड होता क्या है। शिंदे ग्रीट्स उद्धव ऑन हिज बर्थडे, है ये रेलेवेंट, बिल्कुल भी नहीं। HDIL's राकेश वाडवान गेट्स बेल ऑन वन केस, है ये रेलेवेंट, बिल्कुल भी नहीं। डिसकंटेंट अमंग BSP टर्न कोच में स्पेल ट्रबल फॉर गहलोत गवर्नमेंट, चाहिए ये न्यूज़ हमें नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि अगर MLAs इधर उधर हो जाए तो गवर्नमेंट किस तरह से गिर सकती है। आगे चलते हैं, अगेन लोकल न्यूज़ है। BJP लीडर्स मर्डर स्पार्क्स टेंशन इन कर्नाटका, आप बताओ है ये रेलेवेंट, ये नहीं चाहिए हमें। पुलिस डिटेन्स 2 पीपल फ्रॉम इरोड इन टेरर सस्पेक्ट केस, ये भी नहीं चाहिए। अगेन लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की न्यूज़ है ये। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्वेश्चन CSI बिशप, नहीं चाहिए। माइनर इन जुबली हिल केस गेट्स बेल, ये भी नहीं चाहिए। फ्लडेड म्यूजिक क्रिएट्स हैवक इन हैदराबाद, अब इसमें सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रिवर म्यूसी जो है ये कहाँ से जाता है, हैदराबाद से, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। कन्फ्यूजन परसिस्ट्स ओवर 5% GST एग्जेम्पशन इन केरला, अब ये थोड़ी सी कुछ काम की न्यूज़ लग रही है, इवन दो रीजनल है, लेकिन काम का पॉइंट इसमें क्या है, 5% GST एग्जेम्पशन किस चीज़ पे मिल रही है, केरला में क्यों मिल रही है, ये क्या इशू है, ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। 1, 2 कॉलम, 2.5 कॉलम है, इसको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। कोझिकोड पुलिस टू लर्न साइन लैंग्वेज, ये अच्छी न्यूज़ है फॉर एथिक्स कि भाई गवर्नमेंट जो है अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रही है और पुलिस को बोल रही है कि साइन लैंग्वेज भी सीखो। सो दिस इज़ लाइक अ पॉजिटिव चेंज इन गवर्नेंस। ये वाली चीज़ हमें कहाँ पे लग सकती है, एथिक्स के पेपर में। सरगेसी रैकेट बस्टेड इन AP, बेबी गर्ल रेस्क्यूड, चाहिए हमें ये न्यूज़, नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। द पोअर स्टेट, अब आते हैं एडिटोरियल वाले पेज पे, सबसे इंपॉर्टेंट पेज। द पोअर स्टेट ऑफ इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म, हाँ ये कुछ सही लग रहा है, फिस्कल फेडरलिज्म की बात हो रही है, यानी कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड है और साथ में फेडरलिज्म का भी कुछ कंसेप्ट है, तो हो सकता है ये आर्टिकल पढ़ने में काम आएगा अबाउट, क्योंकि फेडरलिज्म जब हम देखते हैं, फेडरलिज्म खाली अब
पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही नहीं रहा है फेडरलिज्म के, बाकी सारे एस्पेक्ट भी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है। सो उसी में ये फिस्कल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कल को इस पे एस्से भी आ सकता है। ये एडिटोरियल्स, ये आर्टिकल्स आपको एस्से में भी काम करेंगे। उसके बाद द मैसेज फॉर बाइडन, वेस्ट एशिया हैज़ मूव्ड ऑन, द US प्रेसिडेंट्स विजिट कुड सर्व हिज डोमेस्टिक इंटरेस्ट टू सम एक्सटेंट बट इट हैज़ मेड नो डिफरेंस टू द रीजन। अब ये थोड़ा सा रेलेवेंट है फॉर IR, ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इसमें बात हो रही है अमेरिका और वेस्ट एशिया की। वेस्ट एशिया यानी आपका अरब वर्ल्ड। अगर इसमें कुछ इंडिया का पार्ट भी होता तब ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता, जहाँ पे इंडिया के IR की बात भी आ रही है। तो आप इसमें देख सकते हो, अगर आपको कुछ सही से लगा, एक बार रीडिंग करने के बाद इसको आप इग्नोर कर सकते हो। डेथ बाय हूच, इंडिया नीड्स अ मोर ऑनेस्ट डिस्कशन ऑन रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोहिबिशन। थोड़ा सा रेलेवेंट है ऑन लिकर बैन। इन सर्च ऑफ रेलेवेंस, कॉमनवेल्थ गेम्स विल गेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लेसन्स फ्रॉम द बुर्कापाल इक्विटल, द केस रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द इन्वेस्टिगेशन स्किल्स ऑफ द लोकल पुलिस एंड इम्पैक्ट ऑफ पुलिस एक्शन। दूसरा है अ फ्यूचर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस, अर्ली डायग्नोसिस इन द गेटवे फॉर बोथ प्रिवेंशन एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है हेपेटाइटिस बीमारी जो है किससे होती है, क्यों होती है, उसके कॉजेज़, रीजंस और ट्रीटमेंट क्या है इस आर्टिकल में। उसके ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ममता इन अ स्पॉट एज अनदर स्कैम टेंटेड TMC, ये ज़रूरत नहीं है हमें। फिर कभी कभी यहाँ पे डेटा दिया होता है, ठीक है। इस डेटा पे ज़्यादा फोकस आप तब करोगे जब ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड होगा, या तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, ग्रोथ से रिलेटेड होगा, तब आप ये थोड़ा सा डेटा देख सकते हो, वरना इसको भी आप स्किप कर सकते हो। ये आर्टिकल है लेसन्स फ्रॉम द बुर्कापाल एक्विटल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। सो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल, उसके बाद सेकेंडरी ये आर्टिकल, एंड यू कैन मूव ऑन, ठीक है। सो अब 2 पेजेस के 4 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स की जगह हम सिर्फ 2 आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये क्या, द फॉल एंड फॉल ऑफ द लोकल यूनिट। अब ये बात किसकी कर रहा है, ये पेज किसकी बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कस हो रहा है द फॉल ऑफ इंडियन रुपी एज कंपेयर टू डॉलर। आप पेज देखोगे तो पूरा पेज है, मटेरियल कितना लिखा हुआ है इस पर, ये मुझे लगता है 1 या 2 कॉलम से ज़्यादा मटेरियल नहीं है। सो आप इसको वेरी क्विकली आप इसको एक स्कैन करके आगे निकल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मेंस का आंसर लिखना हो ना, ये जो इन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं, deteriorating CAD, muted export, rising import bills, import cover, taking ये नहीं, widening gap, ये आपकी हेडिंग्स बन सकती हैं आपके आंसर में, मेंस के आंसर में, ठीक है। ज़्यादा मटेरियल नहीं है, कितना है ये, बहुत थोड़ा सा, इसको जल्दी से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये ऊपर वाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नो योर इंग्लिश, ये भी काम का नहीं है हमारा। फिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स गेट अंडरवे टुडे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। एन इंस्टाग्राम जेन ऑस्टिन मेड इजी, ये भी हमें काम की नहीं है। उसके बाद अगेन सम लोकल न्यूज़, गवर्नमेंट वेपनाइज्ड PMLA, कांग्रेस की स्टेटमेंट है। PMLA हमने पहले पेज पे पढ़ लिया, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। SC अपहोल्ड्स पावर, ये अच्छा फ्रंट पेज का ही है ये। उसके बाद एनकाउंटर ब्रेक्स आउट इन JNK, ये है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं। UN कंडोल्स डेथ ऑफ पीस कीपर्स इन कॉन्गो, ये न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पीस कीपर्स होते क्या हैं। उसके बाद वाई शुड आई रिज़ाइन आस्क्स पार्था, है कुछ काम की न्यूज़। नो कश्मीरी पंडित लेफ्ट वैली, ये भी नहीं है। एक्सपेल्ड JDU लीडर कैस्टिगेट्स नीतीश कुमार, ये भी नहीं है। CBI अरेस्ट, ये भी नहीं है। DGCA स्केल्स डाउन, ये भी नहीं है। अब हमारे पास इस पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है, जयशंकर टू अटेंड SCO कॉन्फ्रेंस इन ताशकंद। आपको पता होना चाहिए SCO कॉन्फ्रेंस, SCO क्या है, ताशकंद कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में ताशकंद आता है,
और SCO में इंडिया का क्या रोल है। ये छोटी सी न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बेसिस पे आप ये छोटी सी रिसर्च कर सकते हो अपने लेवल पे। सो इस पेज पे टू फोकस आप सिर्फ इस एक न्यूज़ पे करोगे, और न्यूज़ पे नहीं करोगे, आपने फोकस करना है SCO क्या है, ताशकंद कहाँ है और इंडिया का रोल क्या है SCO में। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। आप लीडर इज 20th MP टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा। यहाँ पे आपको फोकस किस चीज़ पे करना है कि MPs को सस्पेंड क्यों करते हैं राज्यसभा से, किसके पास पावर है राज्यसभा से सस्पेंड करने का, क्या सिर्फ राज्यसभा में होता है या लोकसभा में भी हो सकता है। अपर हाउस में टेक अप प्राइस राइज नेक्स्ट वीक, ये काम की नहीं है। सुगाता रॉय सीक्स रीलोकेट अग्निपथ, SC वर्डिक्ट डेट्रीमेंटल टू डेमोक्रेसी, रिवोक सस्पेंशन ऑफ MPs सेज ऑपोजिशन। सो ये और ये रिलेटेड न्यूज़ है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है इसमें, पहला कॉलम आपको पढ़ना है कि भाई कौन कर, पहले कॉलम से आपको पता चलेगा कि कौन करता है सस्पेंड, इसमें कौन कौन है, उसके बाद सस्पेंशन होता कैसे है, क्यों किया जाता है, बस। उसके बाद किसको किया, किस पार्टी के MP को किया, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेंटर टू अमेंड वेयर हाउसिंग एक्ट, ये काम का लग रहा है। सेंटर टू अमेंड वेयर हाउसिंग एक्ट, आपको नहीं देखना है कि अमेंड क्यों कर रही है, आपको थोड़ा सा पता हो वेयर हाउसिंग एक्ट होता क्या है और ये अमेंडमेंट जो नई आने वाली है क्या है, दैट इज़ इट। थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस सेट टू गेट 4G, इतने अनकवर्ड एरियाज टू गेट हाई स्पीड इंटरनेट। अब 4G के बारे में पता हो तो आप ये न्यूज़ स्किप कर दो। ICMR इनवाइट्स बिड्स टू डेवलप वैक्सीन फॉर मंकी पॉक्स वायरस, है ये न्यूज़ काम की। इस न्यूज़ में आपको सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना है, न्यूज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखना है ये ICMR कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मंकी पॉक्स क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ओपेक लोन्स फ्रॉम चाइना हर्ट श्रीलंका, विड्रॉ GST ऑन मिल्क प्रोडक्ट्स सेज डेयरी फार्मर्स, BJP डिमांड CBI प्रोब, कंसर्न्स ओवर हेल्थ कंडीशंस ऑफ यासीन मलिक। अगेन इन न्यूज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब इंटरनेशनल अफेयर्स। चाइना वॉर्न्स US ओवर पेलोसीज ताइवान ट्रिप, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अफेयर्स की बात है। लिज ट्रस अनाउंसेज न्यू कॉमनवेल्थ डील, UAE एंड ईरान मिनिस्टर्स होल्ड टॉक्स टू बूस्ट टाइज, UN पैनल टेल्स हांगकांग टू रिपील नेशनल सिक्योरिटी लॉ, यूक्रेन हिट्स की ब्रिज इन रशिया हेल्ड खेरसॉन, यूक्रेन ग्रेन्स सेंटर ओपन इन इस्तांबुल, Singapore extends visa for Sri Lanka's ex-leader, suicide bomber kills 9 in Somalia, और फिर कुछ ऐड है। सो पहली चीज़, ये सोमालिया वाली न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। उसके बाद यूक्रेन ग्रेन्स, ये भी काम की नहीं है। यूक्रेन हिट्स की ब्रिज, ये भी काम का नहीं है हमारे पास। UN पैनल टेल्स हांगकांग टू रिपील नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हांगकांग का ये सिक्योरिटी लॉ जो है ये कोविड से पहले वाले फेज़ में बहुत प्रोमिनेंस में था, हांगकांग में इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसके बाद ये चाइना वॉन्स US, ये थोड़ी सी काम की न्यूज़ है बिकॉज चाइना US अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। अब ये दो कंट्रीज़ के अफेयर्स नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अफेयर्स हैं। उसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इसमें। फिर आ जाते हैं हम सेकेंड लास्ट पेज, गवर्नमेंट इनिशिएट्स वर्क ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे, ये कुछ काम का लग रहा है बिकॉज कुछ बात हो रही है। विल कैप्चर डेटा ऑन बेनिफिट्स हाउस होल्ड्स रिसीव्ड अंडर गवर्नमेंट स्कीम। सो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट बात करिए कि हम वर्क ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे करेंगे। सो ये काम की न्यूज़ है, आप थोड़ा सा इससे आइडिया लोगे कि कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे है क्या जो गवर्नमेंट करने वाली है। बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन कंसिडर पेपरलेस ब्रांचेस, काम की नहीं है। मारुति सुजुकी Q1 ये मैं कह रहा था आपको, जो कंपनीज और प्राइवेट एंटिटीज़ की जो बात हो रही है, जैसे ये मारुति सुजुकी Q1 प्रॉफिट मोर देन डबल टू, इतना मारुति सुजुकी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। टाटा मोटर्स नेट लॉस वाइडन्स, ये भी आपके काम का नहीं है। पावर जनरेशन कैपेसिटी टू हिट
820 गीगावाट्स, ये आपके काम की न्यूज़ है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ टारगेट दे रही है कि हमारा पावर जो है वो अब इतना जनरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है। सुंदरम होम फाइनेंस नेट राइजेज 18%, ये भी काम का नहीं है। कोरोमंडल जून क्वार्टर, ये भी नहीं। सीजी पावर नेट, ये भी नहीं चाहिए। बाकी इसमें कोई न्यूज़ नहीं चाहिए। ये क्या है, फार्मा टी कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स अफेक्टेड बाय वॉर, ये थोड़ी सी न्यूज़, मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा सा कॉलम है, पढ़ लेना है। उसके बाद आते हैं हम लास्ट वाले पेज पे। ग्लोबल चेस एक्स्ट्रावेगेंजा ऑल सेट टू गेट अंडरवे टुमारो, बेसिक छोटी सी न्यूज़ है, पढ़ सकते हैं। बर्मिंघम बेकन्स एज कॉमनवेल्थ गेम्स बिगिन, सो आपको अगेन ये पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स होती क्या है, उसके अलावा आपको इस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला पेज, धवन श्रेयस क्लाइंब इन ओडीआई रैंकिंग, ये भी नहीं चाहिए, हालांकि ये सब पढ़ोगे आप। कॉन्स्टेंटीन टू कोच ईस्ट बंगाल, ये भी नहीं चाहिए। सिद्धार्थ स्टन्स, ये भी नहीं चाहिए। विवान कपूर, ये भी नहीं चाहिए। इसमें एक जो अच्छी न्यूज़ हमें है, जो हमारे काम की है, वो क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास्ड इन लोकसभा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की कुछ फंक्शनिंग है। सो हमारा इस पेज पे जो सिर्फ एक न्यूज़ हमने पढ़नी है वो ये है, कौन सी, नेशनल एंटी डोपिंग बिल है क्या, गवर्नमेंट इसमें क्या लाना चाहती है। और इसके साथ आपका न्यूज़पेपर जो है ख़त्म हो जाएगा। जी, रोज़ करने से होंगे ना, आप सोचो कि आपके बेसिक्स क्लियर हों और फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। हाँ, देखो जैसे ये है नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास्ड, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है डोपिंग होता क्या है, ठीक है, आप फिर भी पढ़ना शुरू करोगे। द मूव विल हेल्प इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। पहली चीज़ आपको पता चली कि एक बोर्ड बनाना है गवर्नमेंट ने, और कुछ ये डोपिंग होती है जो स्पोर्ट्स में होती है। द लोकसभा पास्ट ये ऑलरेडी द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैज़ बीन परफॉर्मिंग एंटी डोपिंग मेजर्स, ठीक है। हाँ, अब इस पे आ जाओगे। इट इज़ ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू री एनफोर्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू फुलफिल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फॉर क्लीन स्पोर्ट्स। मोर ओवर देन एनीथिंग द बिल वुड हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग अ रोबस्ट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर एंटी डोपिंग एडजुडिकेशन। सो यहाँ से ये सारी न्यूज़ मुझे पढ़ के, अगर मुझे डोपिंग पता ही नहीं है कि होता क्या है, मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि गवर्नमेंट एक बिल ला रही है, एक बॉडी बनाएगी, एक बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको नए से बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी, इससे कुछ स्पोर्ट्स में कुछ फ़ायदा हो रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स। फिर आप साथ में गूगल निकालो, सर्च करो डोपिंग, आपको समझ आ जाएगा डोपिंग क्या होता है, और आपकी न्यूज़ क्लियर है। पहले जब आप स्टार्ट करोगे, पहले दिन ये प्रॉब्लम सबको आएंगी। टर्म्स की आपको टर्म्स समझ नहीं आएंगी, आपको वर्ड्स समझ नहीं आएंगे, आपको इंस्टीट्यूशंस के नाम नहीं याद रहेंगे। जैसे मैंने बोला SCO, आपको पता ही नहीं होगा SCO होता क्या है। फिर जब आप न्यूज़ पढ़ोगे आपको समझ आएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो आपको याद रहेगा। ये पहला महीना स्ट्रगल का है न्यूज़पेपर के साथ, लेकिन दूसरे महीने से आपकी बहुत अच्छी रिदम बनेगी। इसीलिए पहला महीना मैंने कहा आपको 2 घंटे, 2.25 घंटे लगेंगे, वो टाइम लाना है 1 घंटे पे, 1-1.25 घंटे पे वो टाइम वापस से लाना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप अगर सोचोगे कि मैं पहले तैयार हो जाऊं फिर मैं न्यूज़पेपर पढूं, वैसे नहीं होगा। आपका ये प्रोसेस न्यूज़पेपर के पढ़ने की प्रैक्टिस से ही क्लियर होता जाएगा। और कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सब कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए? ये लो, किसका है ये? चलो ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं, बाकी कल देखेंगे। इसको ऑफ कर दीजिए।